दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे आप लोगों का। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं। हम फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करा चुके हैं। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम 7 और 8 क्वेश्चन को छोड़ दिए। हम बाद से बोले सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे। तो आज सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। अब हम आप लोगों को बता चुके थे कि क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बदलकर क्या कीजिए? हल के मतलब निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के रूप में क्या करना है? बदलना है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है हम बता चुके थे आप लोगों को। ax + by + c = क्या है? 0। इस रूप में हमको क्या करना है? बदल के क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। क्या करना है? हल करना है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाते हैं। आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा यहाँ, हम क्वेश्चन यहाँ लिख भी चुके हैं। हम क्या करते थे, पहले इसको अलग अलग भाग में क्या करते थे? बांट लेते थे। मान लीजिए ये 10 है तो 10 को अलग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/x + y प्लस है। ये 2 को अलग करेंगे तो ये नीचे कुछ नहीं तो x - y = क्या हो जाएगा? 4। हम कुछ नहीं किए, यहाँ 10 को अलग किए तो 10 को अलग किए तो ये हो गया 1/x + y और 2 को अलग किए तो 1/x - y = क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? माना 1/x + y बराबर क्या मान ले? u मान ले। हम आप लोगों को बताए थे आप u भी कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप u मानिए या तो a मानिए b मानिए और इसको 1/x - y = इसको हम क्या मान लिए? भी मान लिए। इसको u मान लिए और इस पार्ट को क्या मान लिए? भी मान लिए। अब हम प्रश्नानुसार से चलेंगे। प्रश्नानुसार से तो प्रश्नानुसार से हम क्या करेंगे? हम जानते हैं 10 का 10 लिख रहे हैं और 1/x + y के जगह पर क्या लिखेंगे? u लिखेंगे। प्लस है तो क्या देंगे? प्लस। 2 का 2 लिखेंगे। 1/x - y के जगह पर क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। बराबर क्या आ गया? 4। ये मेरा हो गया समीकरण 1 आ गया। समीकरण क्या आ गया? 1। हम उसी प्रकार इसे भी करेंगे। इसको अलग करना चाहते तो आप अलग कर दीजिए। 15x + y 15 लिख दीजिए। इसको अलग कर दिए 1/x + y माइनस 5 1/x - y = क्या हो गया? -2 आ गया। अब देखिए हम क्या किए? कुछ नहीं, अलग कर दिए। अब 15 का 15 लिखेंगे। इसके जगह पर क्या माने? u माने। 1/x + y की जगह पर क्या माने? u माने। माइनस है तो माइनस और 5 इसको क्या माने? भी बारे बराबर क्या हो गया? -2। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम ला लिए तो विलोपन विधि से हल करना सबसे आसान होता है। हम क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे आप विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि से हल करना क्या होता है? सबसे आसान होता है। चलिए हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। अब हम विलोपन विधि से इसे क्या करते हैं? हल करते हैं। तो विलोपन विधि से लगाइए नियम। विलोपन विधि से तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे? किसी एक को बराबर करना। हम देख रहे हैं ई प्लस में ई माइनस, इसी को बराबर कर देते हैं। इसी को 10 बना देते हैं। ये 2 है तो यहाँ किससे गुना कर देंगे? 5 से। ये 5 है तो किससे गुना कर देंगे? 2 से। 5 दूनी 10 और 2 × 5 = 10। अब ले आइए 5 दूनी 10u प्लस 5 दूनी 10 भी बराबर 5 चौके 20। ये हो गया 15 दूनी 30u प्लस 5 दूनी 10 भी बराबर कितना हो गया? 2 दूनी 4। अब इसको क्या करते हैं? हल कर देते हैं। ओहो ये माइनस में है। अब प्लस माइनस क्या हुआ? ख़त्म हो गया। 30u और 10u क्या हो गया? 40u बराबर 30 10 4। अब ये माइनस में है तो 16 और 20 में 4 के क्या बचा? 16। देखिए अगर प्लस माइनस रहता है तो जुट जाता है। विलोपन विधि में हम समझाए थे अगर प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा? जुट जाएगा। तो ये 30 और 10 40, लेकिन ऑलरेडी इसमें माइनस लगा तो ये घट जाएगा। 20 में 4 के क्या बचा? 16 बच गया। अब u बराबर क्या लिखेंगे? 16 ओहो कहीं मिस्टेक है 10। अच्छा हम बोल रहे हैं ना
10 पचे 50 यू होगा यहाँ पे, 50 यू, 50 यू और 30 यू है, वो है 80 यू। हमको भी लग रहा था कि कहीं मिस्टेक है। देखिए 16 अभी गुना में नीचे आया, क्या हो गया, भागा में। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। अब हम काट दीजिए इसको, 16 एका 16, 16 पचे 80। अब u बराबर हो गया 1/5। u बराबर क्या हो गया 1/5। u बराबर आ गया 1/5। अब समीकरण 1 में रख दीजिए u का मान, हम ले रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में u का मान रखने पर अब समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 ई मेरा डुप्लीकेट फॉर्म हो गया, ओरिजिनल फॉर्म को रखेंगे 10u + 2v बराबर हो क्या हो गया 4। अब रख दीजिए 10 का 10 रखेंगे, u के जगह पर रखेंगे 1/5, ओहो 1/5 + 2v बराबर क्या हो गया 4। काट दिए, 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 दूनी 10, ये कहाँ आया 2 आया, 2 + 2v इक्वल टू क्या हो गया 4। अब 2v का 2v लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, प्लस इधर क्या गया माइनस में, 2v = 2 और v = 2/2। ये गुना में नीचे क्या हुआ भागा, कट गया, क्या आया 1, तो v = क्या आ गया 1। अब v = 1, u = 1/5 आ गया है। अब हम क्या करते, इधर जगह नहीं तो हम यहाँ ले आते, क्या करते यहाँ ले आते, इधर जगह नहीं है। आप लोग जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसको, उसके बाद इधर। अब देखिए, अब हम क्या किए थे 1/, पुनः चलिए लिखिए, अब हम क्या किए थे, अब हम क्या करेंगे 1/x + y इक्वल टू क्या माने थे u माने थे, 1 + x/y के बराबर इक्वल टू क्या माने थे u। अब देखिए 1 का 1 लिखेंगे, x + y, u के जगह पर लेंगे 1/5, u के जगह पर क्या लेंगे 1/5। अब देखिए कोना कोनी गुना कर, x + y = 1, तो x + y हो गया 1/5 क्या हो गया 5, इधर हो गया। अब पुनः फिर क्या करते हैं इधर, पुनः क्या हम लिए थे, पुनः हम लिए थे 1/x - y इक्वल टू क्या लिए थे माइनस, माने थे v, क्या माने थे v माने थे, तो 1/x - y, v को हम क्या लिए थे, v बराबर कितना लाए 1 लाए, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा x - y बराबर 1। अब हम देख रहे हैं कि एक समीकरण और बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक ये बन रहा है, x और y का क्लियर मान नहीं निकल रहा है। जब x और y का क्लियर मान नहीं रहे तो ये भी देखिए बन जा रहा है, समीकरण बन जाए, तो इसे भी विलोपन विधि से हल कर दीजिए, विलोपन विधि से, कौन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से करेंगे तो x + y बराबर 5, x + y इक्वल टू क्या हो गया 5, और x - y = 1, इसको काट दीजिए, 2x = क्या होगा 6, नीचे दिखाई दे रहा है और दे रहा है, तो x = क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू क्या हो गया 3, x = कितना आ गया 3 आ गया। हाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो हो गया x = कितना 6/2, 2/, तो ये हो गया x = कितना निकल गया 3 निकल गया। ये 3 बार में कट गया, कितना बार में कटा 3 बार में, तो x = कितना निकल गया 3। अब तो जगह नहीं, अब समीकरण 1 इसमें भी रखना पड़ेगा। समीकरण 1 में हम कहाँ मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए, इसको मिटा देते एक जगह, कहीं भी ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। हम क्या किए ऊपर ही मिटा दिए तो आसानी होगा आपको। अब हम समीकरण, अभी इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 था तो इसको मिलाएं तो x बराबर क्या निकल गया 3 निकल गया। देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा कितना है x + y इक्वल टू क्या आ गया 5, x + y = 5, तो x बराबर कितना निकला 3 + y = 5, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 - 3, तो y इक्वल टू क्या निकल गया 2 निकल गया। आप लोग यहाँ देख लिए। अब y = 2 और x =
3। तो x और y का ही मान निकालना था, तो y इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। आई होप इसमें क्या था, जब हम यहाँ यहीं x और y, तो यहाँ x प्लस वाई एक अलग समीकरण बन जा रहा था और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 1 एक अलग समीकरण बन जा रहा था। इसलिए 2 बार विलोपन विधि से इसे क्या करना पड़ा, हल करना पड़ेगा। आप लोगों को भी इस तरह बनाना पड़ेगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 नंबर क्वेश्चन है, कितना 8 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम उसी प्रकार करेंगे जो जिस टाइप का क्वेश्चन 1 से 7 तक बना है। हम इस पूरे पार्ट को x मान ले, u मान ले रहे हैं। माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, u मान लिए, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, भी। हम इस पूरे पार्ट को u, इस पूरे पार्ट को क्या मान लिए, भी मान लिए। अब हम क्या करते हैं, हम जब इस पूरे पार्ट को u माने तो u प्लस भी बराबर कितना हो, 3/4। ये मेरा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इस पूरे पार्ट को हम u माने, क्या माने, u, इस पूरे पार्ट को क्या माने, u, और बट्टे में क्या चल रहा है, 2, क्योंकि 2 एक अलग है। इस पूरा पार्ट को हम u माने तो u लिख दिए, नीचे में 2 चल रहा है तो 2 लिख दिए। इस पूरा पार्ट को हम u माने, भी माने तो भी लिखेंगे, नीचे में 2 चल रहा है तो 2 कर दिए, और -1/8। अब हम देख रहे हैं कि ई बटे के रूप में आ गया, मतलब किसे भिन्न के घटाव के रूप में आ गया, भिन्न के घटाव। इसको ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ले आया, तो 2 से 2 खत्म, u माइनस 2 से 2 खत्म, भी बराबर कितना, -1/8 हो गया। अब इसको कोना कोनी गुना कर दिए, कोना कोनी क्या कीजिए, गुना, u का u लिखेंगे, v का v लिखेंगे, 2 1 जब -2 बटे क्या हो गया, 8, यही हो गया, -2/8 हो गया। अब देखिए इसे काट दीजिए, 2 1 2, 2 चौके 8, 1/, मतलब u माइनस भी इक्वल टू आ गया -1/4। ये मेरा हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल, ये मेरा 4 है, क्या है, 4 है, हो गया। अब हम विलोपन विधि से हल कर देते, कौन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, u का u, v का v बराबर 3/4, और इधर है u का u माइनस v इक्वल टू हो गया -1/4। अब इसे हम क्या करेंगे, ई तो कट गया, ये हो गया 2u बराबर, इसे कैसे बनाएंगे, इधर रफ में देखिए, रफ में हम बना देते 3/4। ये भिन्न का क्या है, और बट्टे में है कितना, -1/4। इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो इसे हम क्या करते हैं, भिन्न का घटा के रूप में बना देते हैं। इसको देखिए यहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम इधर रफ में कर देते हैं, और इतना कितना, जैसे हो गया -1/4। जैसे 3/4 ये तो जुड़ जाता, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस ऑलरेडी दिया है, क्योंकि प्लस माइनस से तो क्या जुड़ जाता, जैसे u और u जुड़ा तो 2u हो गया, ये भी जुड़ जाता, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, माइनस। इसका एलसीएम लेंगे, कितना का 4। अब 4 से 4 खत्म, 3, 4 से 4 खत्म उतना, तो कितना 2/4, मतलब काट देंगे तो 1/2 आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते 1/2। इतना उतना करेंगे नहीं, उतना हम रफ में आपको करके दिखा दिए इसको 1/। अब u बराबर क्या हो गया, 1/2, और बट्टे में गुना में नीचे आ गया होगा, भागा में 2। इसको लिख सकते हैं 1/2, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसको पलटेंगे तो यह जगह 1/2। ये टोटल u बराबर हो गया कितना, 1/4। u बराबर कितना हो गया, 1/4 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक सेकंड देख लेते हैं। ये हो गया u बराबर 1/4 हो गया, नहीं कट गया, दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब u बराबर 1/4 यहाँ पे लिख दें, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम यहाँ ले आते, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, अब समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 मेरा इतना है, u प्लस भी इक्वल टू कितना, 3/4।
यू एक बटे u प्लस भी बराबर 3/4। अब u का मान कितना है मेरा 1/4 बराबर क्या हो गया प्लस क्या हो गया v प्लस भी इक्वल टू कितना 3/4। अब v इक्वल टू क्या हो गया 3/4, ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस में 1/4। इसका एलसीएम लिखेंगे कितना लेंगे 4 आएगा। अब 3/1 यहाँ ले आते हैं तो v बराबर क्या आ गया 3 में 1 2/u काट दीजिए 1/u 2 1 जा 2 2 जा v इक्वल टू कितना 1/2। अब देखिए v इक्वल टू ला लिए हम कितना 1/2 और u इक्वल टू 1/4 1 कितना आया 4। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब u और v का जब मान निकाल लिए तो हम जहाँ माने हैं जिसको माने 1/3x प्लस यू वाई बराबर u उसको हम क्या करेंगे बैठा देंगे u और v का मान इधर ले आते हैं हम। इधर हम क्या करते हैं 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई बराबर क्या हो गया u हो गया। तो 1/3x प्लस वाई u के जगह पर हम क्या लेंगे 1/4 1 क्या ले लिए 4। अब कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए। हम देख रहे हैं ये 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये कोना कोनी गुना कर देंगे इतना। अब पुनः फिर क्या है 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया v क्या हो गया v। तो 1/3x माइनस वाई v के जगह पर हम क्या लेंगे v के जगह पर लेंगे 1/2 तो 1/2 ले लीजिए इसको। अब कोना कोनी इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ई हो गया मेरा समीकरण 2, ई समीकरण 1। फिर समीकरण बन गया समीकरण 1 और समीकरण 2 किसके अनुसार से जिसमें क्वेश्चन 7 का बना रहे थे। अब देखिए ई प्लस में माइनस में विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि से तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। इसको हल कर दिए काट दिए और इसकी 3 क्या हो गया 6x हो गया बराबर क्या 4 और 2 6। इसको काट दिए x इक्वल टू कितना होगा 6/6 बराबर क्या हो गया 1। x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया और समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 कितना है 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4। तो 3x जगह पर 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4। तो हो गया 3 प्लस वाई। अब एक के बाद की डायरेक्ट करिए हाँ y का y लिखिए 4 का 4 लिखिए। 3 इंटू 1 जा 3 प्लस में इधर जा क्या हो जाएगा माइनस में तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो y इक्वल टू भी 1 और x इक्वल टू भी 1 आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए इसको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस पूरे सारे प्रोसेस को। x इक्वल टू भी 1 आ गया y इक्वल टू भी 1 आ गया। और ये तो पूरा आसान है, थोड़ा सा सिर्फ बनाने में आपको थोड़ा सा लंबा लगता है कि दिखने में भी लंबा लगता है, लेकिन है बहुत आसान। सिर्फ माइंड को कांस्टेंट रखना है और आसानी से क्या करना है बना देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग एक अगर ज़रूरतमंद लोगों होगा उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को और ज़रूर साझा कीजिएगा। और आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन नंबर 2 का लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।